तो प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि कोई भी डॉटेड ऑब्जेक्ट या पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है मिरर, प्लेन मिरर पर। उसके बाद हम लोग देखे थे कि कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है उसका प्लेन मिरर पर इमेज कैसे बनता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज, यानी जो वो इमेज बना है किस पर, मिरर में, तो उसका कुछ प्रॉपर्टी होगा ना, वो क्या होता है। और आपको बताया था वर्चुअल और इरेक्ट क्या होता है ना। तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाया गया है, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाया जाता है, पहला उसका पॉइंट होता है कि भैया जितना मिरर से दूरी है ऑब्जेक्ट का, उतना ही इमेज का होगा मिरर से, समझ में आ रहा, उतना ही इमेज का होगा मिरर से। ये पहला बात था, ये पहला बात था। मान लीजिए ये मिरर है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ये 5 है, तो यहाँ से यहाँ भी इमेज कितना बनेगा, 5। ये पहला प्रॉपर्टी है क्या, उस इमेज का जो बना है किसके द्वारा, प्लेन मिरर के द्वारा, प्लेन मिरर के द्वारा। इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर? चलिए दूसरा प्रॉपर्टी ध्यान से देखिए। दूसरा प्रॉपर्टी ध्यान से समझिएगा। आपको बताए थे कि जब भी हमारा प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनेगा, जब भी हमारा किसके द्वारा इमेज बनेगा, प्लेन मिरर, उसका इमेज हमेशा वर्चुअल होगा। क्या होगा, वर्चुअल। कैसा होगा, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब और रियल का मतलब आपको बताए थे। वर्चुअल मतलब और रियल मतलब आपको बताया था, बहुत बढ़िया, है ना। रियल इमेज क्या होता है, ध्यान समझिए। रियल हो गया और ये क्या हो गया, वर्चुअल। रियल इमेज में पहला क्वालिटी ये है कि ये हमेशा स्क्रीन पे फॉर्म हो सकता है। किस पे फॉर्म हो सकता है, स्क्रीन पर। और ये नॉट स्क्रीन, यानी ये स्क्रीन पे फॉर्म नहीं हो सकता है ना। सिनेमा हॉल वाला एग्जांपल दिए थे यहाँ, और यहाँ आप मिरर में जो इमेज देखते हैं वो वाला एग्जांपल तो है ये, ठीक है। ये इमेज हमेशा इन्वर्टेड रहेगा, ये इमेज कैसा रहेगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या, रियल इमेज हमेशा कैसा रहता है, इन्वर्टेड। जब भी रियल इमेज बनता है तो हमेशा ऐसे बनेगा। मान लीजिए आप ऐसे खड़े हैं ना, तो आपका इमेज ऐसे बनेगा, समझ में आ रहा, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। यानी मुंडिया जो हो गया नीचे हो गया, पैरवा को इमेज ऊपर बनेगा। ऐसे इमेज को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। लेकिन इसमें हमेशा इरेक्ट बनेगा। कैसा बनेगा, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या हो गया, एकदम सीधा, जैसे खड़ा भैया वैसे ही बनेगा। ऐसे ही आप, ऐसा नहीं ना कि आप शीशा के सामने जाते हैं ऐसे हैं, आपका मुंडिया ऊपर दिखा रहा, ऐसा तो होता नहीं है। कैसा बनता है, इरेक्ट। कैसा बनेगा, इरेक्ट। बहुत अच्छा बात अभी बताने जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आपको बोलता है, देखिए जब भी आपका रियल इमेज बनेगा, कैसा इमेज, रियल इमेज, तो देखिए इमेज कब बनता है, जब दो लाइट रे या बहुत सारा लाइट रे आपस में आकर मिलेगा, तबे बनेगा इमेज, तबे बनेगा इमेज, ठीक है। तो जब रियल इमेज बनता है, एक्चुअली में लाइट आकर, एक्चुअली में आई लाइट आकर रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट करता है, एक्चुअली में, समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ से गया, ऐसे गया, वापस आया और यहाँ मिलेगा, सामने फ्रंट में मिलेगा, समझ में आ रहा। लेकिन वर्चुअल में हम लोग क्या देख रहे थे, पीछे मिल रहा था शीशा के, शीशा के कहाँ मिल रहा था, पीछे, वो भी डॉट लाइन कर रहे थे तब, समझ में आ रहा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सारा लाइट रेज फ्रंट में मिलता है, यही बनेगा, यही मिलेगा। यहाँ गया ऐसे दो लाइट रे गया, यहाँ आएगा रिफ्लेक्ट हो, यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल आपका जैसे स्फेरिकल मिरर जब आप पढ़ेंगे ना, इसमें कनकेव और कन्वेक्स आता है, तो उसमें ऐसा ही इमेज बनता है, फ्रंट में बने, यहीं पर बने। अगर प्लेन मिरर की जगह आप रख लेता है ऐसे वाला मिरर, तो इमेज बनेगा फ्रंट में। बहुत अच्छा है, उसको भी हम लोग समझेंगे बढ़िया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत का बात है। इसमें हमेशा लाइट रेस कहाँ बनता है, इसमें हमेशा लाइट रेस मिले, ऐसा अपीयर होगा कि मिल रहा है, एक्चुअली में मिलता नहीं, अपीयर होगा कि मिलता है। कहाँ, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, समझ में आ रहा।
स्किल वर्क। ये तो कहानी था रियल और वर्चुअल का। किसका? रियल और वर्चुअल का। ये कहानी किसका था? रियल और वर्चुअल का। अब इसी का इस्तेमाल करके यहाँ बताया गया है भैया प्लेन मिरर का जो इमेज बनता है, प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसका पहला प्रॉपर्टी इमेज, और दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि भैया हमेशा इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल। कैसा बनेगा? वर्चुअल। वर्चुअल जब भी आए दिमाग में तुरंत समझ जाइएगा कि ओ पीछे डॉटेड लाइन बढ़ाया गया है। समझ में आ रहा? तीसरा बात, कैसा बनेगा? इन्वर्टेड की इरेक्ट? इरेक्ट। सीधे बनता है, जैसे खड़ा रहता है वैसे ही बनता है, तो उसको क्या बोलेंगे? इरेक्ट, है ना? मुंडी ऊपर सर नीचे हो जाए तो क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड। क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड। ये तो हो गया, पहला हो गया ये, दूसरा ये हो गया ये, तीसरा हो गया ये। ठीक है। अब चौथा आपका है कि भैया लैटरल इन्वर्टेड होता है। चौथा बात समझिएगा, क्या होता है? लैटरल इन्वर्टेड। लैटरल इन्वर्टेड। लैटरल इन्वर्टेड का मतलब हो गया कि दाएं वाला चीज बाएं में दिखेगा। जब भी आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आप अगर राइट हैंड से कुछ काम कर रहे हैं, राइट हैंड से कुछ काम कर रहे हैं, तो वो इमेज में आपको वो क्या बन जाता है? लेफ्ट हैंड। बात समझिएगा, बात समझना ना? आप ये वाला हाथ उठाए इस मिरर में, ये वाला हाथ उठाए, ये आपको क्या इधर राइट, लेकिन मिरर में इमेज कैसे बनेगा? इससे, तो वो क्या हो जाएगा? लेफ्ट। क्या हो जाएगा? लेफ्ट। उस मिरर के ऑब्जेक्ट, उस मिरर इमेज के लिए वो क्या है? लेफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेफ्ट। इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड। ठीक है। यहाँ आपको बहुत सारा बात बताया है, इसको थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक है। पहला आपको बात याद रखना इरेक्ट, और दूसरा वर्चुअल। रियल और वर्चुअल याद रहेगा, रियल और वर्चुअल याद रहेगा। उसके बाद आया इरेक्ट, उसके बाद क्या आया? इरेक्ट और इन्वर्टेड। रियल का भाई कौन? वर्चुअल। वर्चुअल का भाई कौन है जी? रियल। इरेक्ट का भाई कौन है? इन्वर्टेड। कौन है? ऐसा कोई भाई नहीं। जैसे समझ में आ रहा? मतलब वर्चुअल के साथ हमेशा कम रहेगा रियल, और इरेक्ट के साथ इन्वर्टेड, और इसका कोई अकेला। कैसा है? अकेला। जीवन में समझ आ रहा? लेटरल इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। ठीक है। बार बार रिवाइज करके आपको ये सब सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में इंटर मराना होगा, क्योंकि जब आप जाइएगा न्यूमेरिकल बनाने ना, तो वहाँ आपको एकदम मुंह जबानी याद होना चाहिए। समझ में आ रहा? तब ये कुछ होगा, है ना? इसीलिए देखिए एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है। क्या लिखा हुआ होता है? उल्टा। एम्बुलेंस को कभी देखा हो ना जी, तो उसमें एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है। उसके पीछे का कारण यही है, कहें कि जब भी उसका इमेज बनेगा पीछे वाला, जैसे मान लीजिए एम्बुलेंस पीछे से आ रहा है, एने वो गाड़ी है, तो उसका मिरर साइड वाला जो होता है उसमें अपने फोटो देखेगा पीछे का, तो उसका मिरर में उस एम्बुलेंस का टेढ़ा लिखा हुआ चीज सीधा दिखे। क्यों? लेटरल इन्वर्जन के कारण। लेटरल इन्वर्जन के। अरे यार देख के तो आदमी कुछ समझ सकता है ना जी? देख के तो कुछ समझ जाएगा। अब किताब में तो सब लिख ले, तो काहे पढ़े आ रहे हैं? यहाँ ना एम्बुलेंस वो वाला रहता है, दूसरा जगह जाइएगा तो एम्बुलेंस दूसरा टाइप का रहता है। जाइएगा वहाँ क्या बोलते हैं उसको, कुवैत वगैरह सऊदीया में चले जाइए, है ना, दुबई, वहाँ बेटा BMW वाला एम्बुलेंस है। तो है ना, वहाँ मरीज बोले नहीं बेटा यहीं रहो, हॉस्पिटल में कहाँ जाने का, इसी में तुम अभी रहो। यहाँ वाला देखिए रहा एम्बुलेंस धड़ाक से खोलेगा। कई जमाने से वही वाला एम्बुलेंस पर चल रहा है।
बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा जी? थोड़ा ये करो। अब हम लोग पढ़ेंगे यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। भैया प्लेन मिरर का इस्तेमाल क्या है, वो तो डेली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लिखना भी तो पड़ेगा, खाली नहीं लिखेगा चेहरा देखने के लिए। 3 नंबर में दे देगा बेटा, 3 पॉइंट लिखना पड़ेगा, 3 को कम से कम यूज बताना पड़ेगा। तो पहला है सी अवर सेल्फ। क्या है? सी अवर सेल्फ, है ना। उसको हम लोग बोलते हैं ड्रेसिंग टेबल में जो आपका मिरर होता है ना। ड्रेसिंग टेबल मतलब जहाँ आप फ्रेश ये हो रहा है, क्या बोलते हैं, सज सवर रहे हैं, मेकअप वेकअप कर रहे हैं। और जो है कि बाथरूम में भी रहता है कहीं कहीं, हम लोग के यहाँ तो नहीं है, क्या करोगे, अगर बाथरूम में भी मिरर लगा रहता है नहीं जी, देख देख के ना आ रहा है तो बाथरूम का जरूरत है मिरर का, हमको तो ये नहीं समझ में आता। ठीक है, कहीं कहीं आप जाइएगा ज्वेलरी वेलरी की दुकान में, तो वहाँ मिरर लगल रहता है ना, तुरंत लाइट फाइट एकदम बढ़ल रहे, दिखे चमचमाए एकदम, है ना। तो इसका इस्तेमाल आप लिख सकते हैं कि फिक्स्ड ऑन द इनसाइड वॉल लाइक ज्वेलरी शॉप, लाइक ज्वेलरी शॉप, ज्वेलरी शॉप मॉल वगैरह में भी मिरर वगैरह, हाँ सैलून में तो इस्तेमाल होता है, वही हो जाएगा, पहले वाला वही में आ जाएगा, वहाँ भी तो ड्रेसिंग हो रहा है ना आपका, अपने आप को ही देख रहा है। तीसरा हो जाएगा अंधा मोड़। अंधा मोड़ का नाम सुना है? अंधा मोड़ अंधा मोड़ मतलब होता है कि कहीं कहीं ऐसे रास्ता रहता है, ऐसे किया मतलब पट से इधर घूम गया, ऐसे किया शर्ट से बेटा इधर मुड़ गया, होने से गड़िया अगर दिखेगा तो यहाँ पर वो लगा दिया जाता है मिरर। नहीं, प्लेन का भी इस्तेमाल, ठीक है। समझ में आ रहा? उसके बाद है पेरिस्कोप। क्या है? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जानिए रहे हैं, समुद्र के भीतर से देखेगा ऊपर, हाँ, नेवी वगैरह में इस्तेमाल होता है, ठीक है। 4 पॉइंट लिख दीजिएगा, जमजमा का नंबर देगा, ठीक है, पूरा एकदम पट से नंबर देगा। वैसे ही इतना आसान पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद करके रखना है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जिससे थोड़ा सा और क्लियरिटी आने वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको पढ़ते हैं, आप लोग समझिएगा, ठीक है, और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन बनाने का कोशिश भी करिएगा। बोल रहा है एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो ऐसे ही बता देने वाला, कितना डिग्री, 35, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन प्लेन मिरर। डेविड नाम का एक लौंडा है, क्या हो ना, द डिस्टेंस बिटवीन, मतलब अपने आप को देख रहा है कि हम सुंदर हैं कि नहीं। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 सेंटीमीटर। और ध्यान समझिएगा, मिरर और इमेज के बीच का कितना है, 4 सेंटीमीटर। इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, बहुत ध्यान समझिएगा, 1 मीटर, वो भी मीटर में था, 4 मीटर, अच्छा सेंटीमीटर बोले थे, ठीक है, मीटर, ठीक है, मतलब उसका मिरर से जो इमेज बन रहा हो, मिरर के अंदर 4 मीटर अंदर बना हुआ, ठीक है, यहाँ मिरर, यहाँ उसका इमेज बना है 4 मीटर अंदर। अब वो क्या किया, मान लीजिए ऐसे खड़ा रहा होगा तब ना वहां बना होगा, 4 मीटर दूरी पर खड़ा रहा होगा, अब 1 मीटर मिरर की तरफ बढ़ गया, ठीक है। देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी, कितना होगा, बच्चा वाला सवाल था नहीं। अब पहले 4 था तो 4 था, अब 3 हो गया तो 3 है, फिर 2 हो जाएगा तो 2, मेरे रंग घुस जाएगा तो, ठीक है। देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज, अच्छा अच्छा, डेविड और हिज, इसके इमेज का डिस्टेंस पूछा है ना, तो डेविड का 3 और हो गया 6 होगा, कितना हुआ
6 होगा ना, 3 इधर से और 3 उधर से, तो टोटल कितना हो गया 6 मीटर। टोटल कितना हो गया 6 मीटर का पूरा दूरी रहेगा। ठीक है, अगला सवाल सुनिएगा। द रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर का मतलब गाड़ियां पीछे देखने के लिए जो मिरर लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, रियर व्यू मिरर। ठीक है, ऑफ अ कार इज ए प्लेन मिरर। मान लीजिए कोई एक कार है, उसका जो रियर व्यू मिरर है वो प्लेन मिरर है। कैसा मिरर है, प्लेन। अ ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। एक ड्राइवर है उसी का गाड़ी में जो उसके मिरर लगा है, वो अपना गाड़ी को पीछे 2 मीटर पर सेकेंड से पीछे कर रहा है। द ड्राइवर सी इन हिज रियर व्यू मिरर द इमेज ऑफ ए ट्रक पार्क्ड बिहाइंड हिज कार। और जैसे ही ड्राइवर देखता है कि उसके गाड़ी के जस्ट पीछे वो ट्रक पार्क किया गया, क्या पार्क किया है, ट्रक। ठीक है, द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी। बोल रहा है कि अब ये जो आदमी जिसका मिरर रियर व्यू मिरर लगा, जो अपना इसमें देख रहा है कार में, वो अपना गाड़ी को 2 मीटर पर सेकंड से पीछे कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से पीछे कर रहा है। बहुत ध्यान समझिएगा, 2 मीटर पर सेकंड से वो क्या कर रहा है, पीछे कर रहा है। ठीक है, अब उसको दिख रहा है कि भैया पीछे वो ट्रक खड़ा है, पीछे क्या खड़ा है, ट्रक। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा सवाल, द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक appears to approach the driver will be। बोल रहा है कि वो कौन, ड्राइवर, ठीक है, किस स्पीड से, किस स्पीड से ट्रक की ओर जा रहा है। मतलब उसको ऐसा शीशा में दिखेगा ना, पीछे जा रहा तो दिखेगा ना, है ना। आप लोगों का आंसर कितना है, लेकिन इसका जवाब है 4 मीटर पर सेकंड। गाड़ी का स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड पीछे आने का, लेकिन जब वो शीशा में देखेगा ना तो उसको क्या दिखेगा कि वो ट्रक, ट्रक उसके करीब आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। देखिए बहुत ध्यान समझिए, कैसे समझिएगा। अब जो इमेज बना हुआ है मिरर में, रियर व्यू मिरर में, वो जहाँ ट्रक है वो जो पीछे आ रहा है एक्चुअली में गाड़ी 2 ही चला है, लेकिन इमेज कितना घटा है, 4 ना हो गया। अरे एक्चुअली में वो कार जो है, जो उसमें शीशा लगा हुआ है, वो एक्चुअली में 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से पीछे आ रहा है, लेकिन उसके शीशा में, उसके शीशा में वो जो ट्रक है, शीशा में ट्रक है का ना इमेज बन रहा होगा, वो ट्रक का जो इमेज है, वो ट्रक का इमेज ट्रक को कितना स्पीड से अप्रोच कर रहा होगा, कितना स्पीड से पास जा रहा होगा उसके, 4 से। कहा है, बहुत ध्यान समझिएगा, कैसे समझना, कि जितना यहाँ ट्रक है यहाँ मिरर है, यहाँ ट्रक है यहाँ मिरर है। अब इमेज तो उसका बना अंदर न बना है, जितना ट्रक का था, जितना ट्रक का था यहाँ से यहाँ तक दूरी, उससे और अंदर बना है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे समझिएगा, एग्जांपल दे देते हैं। ये मिरर है, ये ट्रक, ये कच्ची है जी, ट्रक 2 गो चक्का रहता है ना। ठीक है, यहाँ देखो, ये है मिरर, ये है ट्रक। ठीक है, मान लीजिए यहाँ कार था, यहाँ क्या चीज था, अरे मिररवा तो कारवे में ना है जी। अब देखिए यहाँ पे ऐसे बना देते हैं समझने के लिए, ये हो गया मिरर, है ना, ये हो गया चक्का 2 गो, मतलब यहाँ पे मिरर लगल रहता है ना जी। अच्छा चलो यहाँ बना देते तुम लोग, यहाँ, यहाँ का मिरर है। अब मान लीजिए ई आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे।
ठीक है, ये आईना आ रहा है, आईना है ना जी। 11 मीटर पर सेकंड का कुछ। अभी जो है ट्रक, ये ट्रक है, जितना भी दूरी पर होगा उसको तो उसका तो इमेज उससे दुगना दूरी पर होगा ना। मान लीजिए इसका मिरर से ट्रक का दूरी 8 मीटर, कितना है एक्चुअली में, लेकिन उसको इमेजवा 16 मीटर होगा ना। नहीं, ट्रक का इमेज 16 मीटर की दूरी पर होगा। ट्रक से ट्रक का इमेज 16 मीटर की दूरी पर होगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये पीछे किया दूर, हो कितना गया 4 ना। ट्रक से ट्रक का इमेज का दूरी 4 ना कम हो गया तुरंत। बात समझ में आ रहा? वही आपको सवाल पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था कि द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी, है ना। यानी ट्रक का इमेज और ट्रक दोनों एक दूसरे के पास किस स्पीड से आएंगे, वो 4 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया 4 मीटर पर। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा? तो ये कुछ क्वेश्चन था जो आपको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो यहाँ तक हम लोग पूरा कहानी समझ गए हैं कि कैसे हम लोग क्या क्या पढ़े। कहानी शुरू हुआ था लाइट से। लाइट मतलब कि लाइट क्या होता है, लाइट के प्रॉपर्टी से। उसके बाद हम लोग उसमें पढ़े लाइट का 2 थ्योरी होता है, हाँ, वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी। उसके बाद हम लोग लाइट के बारे में जाने कि लाइट कैसे आता है कैसे जाता है, उसके प्रॉपर्टी के बारे में जाने, स्पीड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े कि मिरर में, है ना, मिरर में जो है उसकी वजह से कैसा इमेज बनता है, कब, जब डॉटेड ऑब्जेक्ट हो तब। उसके बाद हम लोग देखें जब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, कैसा ऑब्जेक्ट हो, एक्सटेंडेड, जब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो तब कैसा इमेज बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें रियल इमेज किसको कहते हैं, वर्चुअल इमेज किसको कहते हैं। ठीक है, इरेक्ट कहते हैं किसको, इन्वर्टेड किसको कहते हैं। उसके बाद लेटरल इन्वर्जन क्या होता है वो देखें। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें यूज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे थे कि भैया वो जो इमेज बनता है प्लेन मिरर में उसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है ना, प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, कैसे बनता है, कितना दूरी पर होता है, ये सब एंड टेन। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखे कि कुछ क्वेश्चन देखे कि कैसे क्वेश्चन अप्रोच करना है आपको। समझ में आ रहा? यहाँ तक आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना भी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर पढ़ते हैं जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर। क्या है? स्फेरिकल। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लो कि सवाल यही से आता है, सवाल इसी से आता है, स्फेरिकल मिरर से आता है। समझ में आ रहा? सवाल हमेशा स्फेरिकल से ही आया है। अगर बहुत अच्छा किस्मत रहा तब प्लेन मिरर से आएगा। बहुत अच्छा किस्मत रहा तो सुबह किसी को अगर सुतले उठल देख लिए होंगे तब आ सकता है। समझ में आ रहा? नहीं तो फिर वही आएगा स्फेरिकल से। किससे आएगा? किससे आएगा जी? स्फेरिकल। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान समझिएगा। स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान समझना होगा। देखिए, लुक दैट, लुक हियर। देखिए, बात यहाँ से शुरू होता है कि आखिर स्फेरिकल मिरर बनाने की जरूरत क्यों पड़ा, जब प्लेन था ही। और हम लोग जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी।
जब आपको जरूरत पड़ता है तो आप अपने आप किसी न किसी चीज की खोज कर लेते हैं, है ना। जैसे आपको अभी रोटी दाना पानी मिलना बंद हो जाए तो आप अपने आप इंतजाम कर लीजिए, कमाना धमाना चालू कर दीजिए, है ना, क्योंकि अब उसको जरूरत है आपका खाना पीना, वो ऑटोमेटिक हो जाता है ना। तो उसी तरह से प्लेन मिरर जब था तो स्फेरिकल मिरर का जरूरत क्यों पड़ा। तो प्लेन मिरर का खासियत ये था कि उस पे जैसे लाइट पड़ता था वैसे ही रिफ्लेक्ट होता था। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि भैया अगर 10 गो ऐसे लाइट गया पैरेलल प्लेन मिरर पर, तो जब रिफ्लेक्ट होकर आता है वो भी 10 पैरेलल आता है, जिसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो प्लेन मिरर में हमेशा कैसा रिफ्लेक्शन होता था, रेगुलर। क्या होता था, रेगुलर। इमेज आपको उतना ही साइज का बनता था जितना होता था। लेकिन जब जरूरत महसूस हुआ कि नहीं यार हम इतने बड़ा हैं लेकिन हम अपने आप को बड़ा देखना चाहते हैं। कैसे देखना चाहते हैं, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट का इतना बड़ा अगर हम इमेज बना लें बहुत अच्छा बात है, या बड़ा ऑब्जेक्ट को छोटा इमेज बना लें तब तो बहुत अच्छा बात है। तब आविष्कार हुआ किसका, स्फेरिकल मिरर। किसका हुआ, स्फेरिकल मिरर। बात समझ में आ रहा है। तो इसमें हम लोग समझते हैं कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो स्फेरिकल मिरर होता है उसको जाना जाता है कन्वर्जिंग मिरर या डाइवर्जिंग मिरर। अभी एक एक करके आपको धीरे धीरे समझते जाना, वर्ड पहले वर्ड से रिलेट होइए फिर उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। जो स्फेरिकल मिरर है उसको हम लोग दो नाम से जानते हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब होता है कन्वर्ज कर देना, मोड़ देना। कन्वर्ज कर देना यानी मोड़ देना। डाइवर्जिंग का मतलब होता है फैला देना। क्या कर देना, फैला देना। समझ में आ रहा। तो स्फेरिकल मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी जानते हैं नाम से, और डाइवर्जिंग मिरर के भी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब बात आता है कि भैया ये बनाएंगे कैसे हम, बतिया तो ये स्फेरिकल मिरर बनाएंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो इसका बनाने का तरीका होलो स्फेयर ऑफ ग्लास। बहुत बढ़िया बात, बहुत ध्यान समझे। होलो स्फेयर ऑफ ग्लास। होलो स्फेयर ऑफ ग्लास मीन्स व्हाट। बॉल तो सब लोग देखा, बॉल तो सब लोग देखा नहीं, तुम देखे हो जी। समझे। तो बॉल आप लोग देखे होंगे प्लास्टिक का, रबड़ का, यही सब चीज का देखे होंगे ना जी, प्लास्टिक और रबड़ का। अब बहुत ध्यान से समझिए, अब हम लोग बॉल बनाएंगे कैसा, कांच का, ग्लास का। किसका, ग्लास। बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एगो बॉल इतना बड़ा बना है ग्लास का। किसका बना है, ग्लास। ठीक है। ग्लास का जब हम बना लिए क्या, बॉल, यहां हम पहले होलो स्फेयर, क्या बना लिए, होलो स्फेयर। अब उसको कटिंग होगा, क्या होगा, कटिंग आरी से। कैसे, आरी। समझा ना, आरी देखो ना तुम लोग। अब देखिए, अब आता है कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, यानी यहीं से आपको खोज हुआ कनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ध्यान समझिए। ये देखिए, ध्यान समझिएगा, पूरा एक एक पॉइंट आपको समझना। इसका हम नाम दे देते हैं कनकेव। क्या दे देते हैं, कनकेव। और इसका
कॉन्वेक्स दे देते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा से देखिए ध्यान से। अब बात आता है ना, बहुत ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये बहुत बड़ा होलो स्फीयर हम लिए होंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। एक हम ग्लास का होलो स्फीयर क्या किए होंगे, बनाए होंगे, ठीक है। ग्लास का एक होलो स्फीयर बनाए होंगे, ठीक है। उसको आरी से, किससे, आरी से